नमस्कार। पति पत्नी के बीच में अनबन, लड़ाई झंझट दूर करने के लिए आज हम कुछ शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने इसको कर लिया तो पति पत्नी के बीच में जो झंझट होता है वो सदा के लिए खत्म हो जाएगा। यहाँ तक हमने देखा है कि अगर सप्तम घर में प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि शनि हो, सूर्य हो या शनि सूर्य की युति हो, राहु हो, मंगल हो, तो इस स्थिति में जो है शादी टूटने का भी डर बहुत ज़्यादा होता है। तो और उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है लड़ाई से ही। घर में जो छोटी मोटी लड़ाई होती है वहीं से शुरुआत होती है, और अगर कुंडली में ऐसी सिचुएशंस बन गया तो वो आगे चल के वो तलाक में बदल जाता है। तो आज हम उसी चीज को शुरू में ही कैसे हम शांत कर सकते हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए, आपसी अनबन को दूर भगाने के लिए किन मंत्रों का जाप करना उचित है, और कुछ जोड़े, जैसे कि आपको मैंने बताया कि सप्तम भाव में किसी भी प्रॉब्लम्स है तो कुत्ते बिल्ली की तरह घर में झगड़ते रहते हैं। इसके कारण उसका वैवाहिक जीवन एकदम खराब हो जाता है और लास्ट में वो शादी टूट जाती है। आपके साथ में भी अगर ऐसा हो रहा है तो इसे दूर करने के लिए आप सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और कुछ मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे कि चंद्रमा का जाप कर सकते हैं, ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः। इसका भी जाप करके वहां पे कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं, जल भी चढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका मन शांत रहेगा, और आपका मन अगर शांत हुआ, क्योंकि मन ही जो है, चंद्रमा ही जो है सब चीज का जड़ है, आपको पैसा लाने में हेल्प कर सकता है, आपको लड़ाई झंझट से बचा सकता है। तो ये एक उपाय है। दूसरा है कि आप सुबह स्नान आदि करके भगवती दुर्गा के प्रतिमा के सामने जो है दिला जलाइए, अगरबत्ती जलाइए और फूल अर्पित करिए। उजला फूल अगर मिल जाता है तो अति उत्तम है, उसमें परफ्यूम लगाइए और उसे अर्पित कीजिए। और जो मंत्र हम आपको बता रहे हैं वो मंत्र 108 बार उससे जाप कीजिए। तो क्या होगा, देखिए, ज्योतिष और पंडितों का मानना यह है कि ऐसा करने से कुल 21 दिन में ही सुख शांति का वातावरण व्याप्त हो जाता है। जो मंत्र है आप उस मंत्र को अच्छी तरह से सुन लीजिए। द्राम ध्रीम ध्रुम धुर्जटे पत्नी बॉम्बे बागेश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शुम शांतम शुम शुभ शुभम कुरु। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र दुर्गा सप्तशती के लास्ट में जब हम पढ़ते हैं तो लास्ट में भी ये मंत्र दिया हुआ है। इस मंत्र का जो है आप जाप कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। और ये जाप अगर करेंगे तो आपके, क्योंकि दोनों, मैंने शिव जी का भी मैंने आपको बताया और दुर्गा जी का भी बताया, अगर इस मंत्र का जाप सुबह उठकर दोनों में से किन्हीं के सामने अगर करते हैं तो आपके घर का लड़ाई झंझट सब कुछ शांत हो जाएगा। तीसरा मंत्र भी है, अगर बच्चे से रिलेटेड इश्यूज होता है, जैसे कि बच्चे नहीं हो रहे हैं और घर में इश्यूज दबाव दिया जाता है कि अगर बच्चे नहीं होगा तो हस्बैंड के दूसरी शादी कर देंगे, या वाइफ कहती है कि हम दूसरी शादी कर लेंगे, तो इस स्थिति में जो है आप माँ पार्वती के का चित्र रखकर आप उन्हें स्तुति कर सकते हैं, उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा कर सकते हैं। इससे भी ये दुख दूर होता है, संतान के रिलेटेड इश्यूज अगर है तो इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके पास में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिखिए, हमारी टीम या हम खुद आपका जवाब दोस्तों, जरूर अगर देंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद। सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,